यूक्रेन से युद्ध जीतने के लिए सारी ताकत लगाने के बाद अब पुतिन को सिर्फ परमाणु धमाका ही विकल्प बचा है, लेकिन एटमी धमाके के लिए जमीन तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है। टॉप सीक्रेट लीक होने के बाद ये जानकारी आ रही है सामने कि पुतिन का ये ब्लूप्रिंट बन चुका है और रूस ने गेम ऑफ एरर की शुरुआत भी कर दी और इस प्लान को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला भी हो जाए और उसका दोष रूस के सिर पर भी ना जाए। और इस प्लान का असली निशाना है ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट। कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा और इसके नाम ऑपरेशन टोपोल आखिर क्यों रखा गया है, क्या है पुतिन के इस परमाणु प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट, आइए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। रूस के टॉप स्पाई का प्लान, मिसगाइडेड मिसाइल उड़ाएगी न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। जीत के लिए रूस ने $82 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। यूक्रेन को हराने के लिए रूस ने अपने मिसाइल स्टॉक खाली कर दिए। लेकिन जीत नहीं मिली। अब उसी जीत का प्लान बनाया है रूस के टॉप स्पाई ने। ये है रुस्तम क्लूपोव, रूसी खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ और हीरो ऑफ द रशियन फेडरेशन का सम्मान पाने वाले रिटायर्ड सैन्य अधिकारी। चेचनिया वॉर में जीत का रास्ता बनाने वाले रूस के इस सैन्य अधिकारी ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो यूक्रेन से भी जीत का रास्ता साबित हो सकता है। रुस्तम क्लूपोव ने कहा है कि रूस को यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टोपोल मिसाइल सिस्टम से हमला करना चाहिए। रुस्तम के बयान में दो शब्द सबसे अहम हैं। पहला है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है टोपोल आईसीबीएम मिसाइल। इन्हीं दो शब्दों में यूक्रेन की हार और परमाणु विस्फोट का पूरा ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है। इसी बयान से परमाणु विनाश का प्लान पूरा हो चुका है। ये कैसे होगा, ये समझिए। रुस्तम ने कहा है कि यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस को हमला करना चाहिए। यूक्रेन में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है ज़ेपोरिज़िया। ज़ेपोरिज़िया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के भीतर रूस की फौज का बेस है। अगस्त के महीने में रूस ने ज़ेपोरिज़िया पर कब्जा किया था। 24 नवंबर की रात ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर 3 मिसाइलें गिरी। रूस ने कहा कि यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने न्यूक्लियर हादसा करने के लिए मिसाइलें चलाई। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर हैं और न्यूक्लियर कचरे का अथाह भंडार है। अगर इस पर कोई मिसाइल गिरी तो महाविनाश का अंधड़ आधे यूरोप में फैल जाएगा। ज़ेपोरिज़िया प्लांट पर मिसाइल हमलों के बाद आईएईए की टीम ने इस प्लांट का दौरा कर यह सुनिश्चित किया है कि कहीं रेडियो एक्टिव रिसाव तो नहीं शुरू हो गया। आईएईए पहले भी कह चुका है कि दुनिया न्यूक्लियर विनाश से कुछ ही मीटर दूर है। RS-12M टोपोल का प्रोडक्शन 1977 में शुरू हुआ था। 1983 से 1987 के बीच मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट किए गए। 1988 में ये सोवियत रूस की सबसे अहम स्ट्रैटेजिक मिसाइल बन गई। ये सोवियत रूस की पहली मोबाइल आईसीबीएम बनी। इसे 16 व्हील बेस के ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर माउंट किया गया था। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है और ये 1,000 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है।
लेकिन सवाल यह है कि एक आईसीबीएम जिसको अमेरिका तक मार करने के लिए तैयार किया गया था, उस मिसाइल से रूस के टॉप स्पाई ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए क्यों कहा? तो इसका जवाब भी इसी मिसाइल सिस्टम की परफॉर्मेंस से मिल जाता है। रूस अभी हाई प्रिसिशन स्कंदर क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। ये हाईटेक मिसाइलें महंगी हैं। पुराना टोपोल आईसीबीएम सिस्टम रूसी सेना ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। स्कंदर मिसाइल सिस्टम की सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 5 से 7 मीटर है, यानी स्कंदर सेट किए गए टारगेट से 5 से 7 मीटर दूर ही गिरती है, जबकि टोपोल आईसीबीएम की सीईपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी 300 से 900 मीटर के बीच है, यानी ये अपने सेट टारगेट से 300 से 900 मीटर के बीच कहीं भी गिर सकती है। रूस टोपोल मिसाइल सिस्टम की इसी एरर यानी गलती का फायदा उठा सकता है। क्रेमलिन के करीबी टॉप स्पाई ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का सुझाव दिया है। पुरानी टोपोल मिसाइल में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट से दूर टारगेट सेट किया जा सकता है। एरर प्रोबेबिलिटी के चलते यह मिसाइल ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर गिर सकती है। इसके बाद परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो जाएगा। यूरोप के कई देशों तक रेडियो एक्टिव क्लाउड फैल जाएगा। यूक्रेन को युद्ध बंद करना पड़ेगा। फायदा यह होगा कि रूस इसे मिसाइल सिस्टम की एरर बताकर परमाणु हादसे के इल्जाम से बच सकता है। रूस के टॉप स्पाई रुस्तम क्लुपोव का बयान यही इशारा करता है। टोपोल मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करने की एक और वजह यह है कि आउटडेटेड हो चुकी यह मिसाइल कई वॉरहेड एक साथ दागती है। अब इस विशाल मिसाइल के कई वॉरहेड एक साथ किसी टारगेट पर गिरते हैं तो यह महाविनाश मचा देती है। इसका विशाल रॉकेट इंजन भी विस्फोट के वक्त एक बड़े बम धमाके का असर पैदा करता है। रूस का टारगेट है कम खर्च में यूक्रेन का ज्यादा नुकसान। इसीलिए रुस्तम ने टोपोल आईसीबीएम से अटैक करने का सुझाव क्रेमलिन को दिया है, ताकि सर्दी के मौसम में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रा को कम खर्च में बड़ा नुकसान पहुंचाकर उसे झुकाया जा सके। रूस ने सर्दियों में युद्ध जीतने की रणनीति बनाई है। इसकी झलक बैटलफील्ड में दिखने लगी है। रूस ने नए टैंक जंग में उतार दिए हैं जिन्हें सफेद रंगा गया है। रूस ने ये टैंक इसलिए सफेद रंगे हैं ताकि बर्फबारी के बाद सफेद हो चुके माहौल में इन्हें दूर से पहचान कर टारगेट न बनाया जा सके। सर्दियां युद्ध में रूस के लिए निर्णायक हो सकती हैं और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर टोपोल हमला युद्ध में परमाणु विनाश का चक्र शुरू करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।